लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बिजनेस मॉडल स्विच कर लेते हैं। आप देखो, अगर एक बंदा पर्टिकुलरली ई कॉम ट्राई कर रहा है, वो ड्रॉप शिपिंग ट्राई कर रहा है, फिर उसके बाद क्लोथिंग ट्राई कर रहा है, फिर उसके बाद वॉचेस ट्राई कर रहा है, उसके बाद कोई सब पर्टिकुलरली कोई चीज़ ट्राई कर रहा है, तो उसका जो फोकस है, जो 100% फोकस है, वो चार चीज़ें ट्राई कर रहा है, तो 25-25-25% बट गया। बट इसकी जगह जो 20% है, वो 100% अपना फोकस क्लोथिंग में ट्राई कर रहा है। वो अपनी क्राफ्टमैनशिप मेरे से कनेक्ट होने में लगा रहा है, एक बेस्ट मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट होने में लगा रहा है। वो अपनी क्राफ्टमैनशिप पर्सनल ब्रांड क्लोथिंग में बिल्ड कर रहा है। वो अपनी टाइम, एनर्जी, एफर्ट सारी एक डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहा है, वो अपनी पूरी एनर्जी एक डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहा है। तो वो आपके 25% जब आप एफर्ट लगा रहे होगे उसी मार्केट में, एंड वो 100% लगा रहा होगा, आप उससे हार जाओगे। बात कभी भी कॉपी राइटिंग, ई कॉम या किसी भी क्लोथिंग ब्रांड की नहीं है। बात यह है कि आपकी उस चीज़ में क्राफ्टमैनशिप कितनी अच्छी है। अगर आप सोच रहे हो कि रियल एस्टेट में पैसा है, तो रियल एस्टेट में उन लोगों के पास पैसा है जिनके पास स्किल है, जो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, जो अपनी बिल्डिंग्स बहुत अच्छे से बनाते हैं, जो करोड़ों रुपए के टर्नओवर्स करते हैं, एंड अपनी एक्चुअली क्लाइंट्स को वो वैल्यू डिलीवर करते हैं। क्लोथिंग में उनके पास एक्चुअली पैसा है। मेरे पास एक्चुअली इसलिए पैसा है क्योंकि मैं पर्टिकुलरली आपकी हेल्प कर रहा हूँ एंड आपका लर्निंग कर्व कम कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसा सामान दे रहा हूँ जो कि आप अपनी दुकान में बेच पा रहे हो। मैं आपको ऐसा सामान दे रहा हूँ जो कि आजकल वायरल है, जिससे आपकी दुकान चल पा रही है। ऐसे ही हर एक इंडस्ट्री के कुछ मास्टर्स होते हैं, बट मास्टर एक इंडस्ट्री में तभी बना जाता है जब आप उस इंडस्ट्री में नकल डाउन करके बैठ जाओ एंड उसमें अपनी क्राफ्टमैनशिप को प्लस 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 करो, प्लस 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 करो, प्लस 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 करो। इसमें पूरा टाइम फ्रेम लगता है, इसमें कुछ साल लगते हैं। बट अगर आप लेजर शार्प फोकस से एक एम डिसाइड करते हो कि मुझे रिच होना है एंड इस बिजनेस मॉडल से होना है, तो आप पर्टिकुलरली उस बिजनेस मॉडल में रिच होने से पहले जो भी प्रॉब्लम आती हैं, बूम बूम, उनको हटाते जाते हो, नेविगेट 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 नेविगेट, उससे बचते जाते हो, हटाते जाते हो, पार करते जाओ। बट अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हो एंड मल्टीपल ऑप्शन चूज कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि इस बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, तब आप क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह इस बिजनेस में शिफ्ट हो जाओगे। इस बिजनेस में आपको लगेगा कि शायद ये बिजनेस अच्छा है, ये इस बिजनेस से पैसे कमा रहा है, तो आप इस बिजनेस में शिफ्ट हो जाओगे। आपको लगेगा ये इस बिजनेस से पैसे कमा रहा है, तो फिर आप इस बिजनेस में शिफ्ट हो जाओगे। एंड एक्चुअली जो आपने बिजनेस की स्किल सीखनी थी वो आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप एक चीज़ नहीं पकड़ पा रहे। जब आप एक बिजनेस नहीं पकड़ोगे, तब आपका आईसीपी आपको नहीं पता चलेगा, आपकी मार्केटिंग एंगल आपको नहीं पता चलेगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेंगे, आप उनको ओवरकम नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें हैपन होने वाली हैं अगर आप पर्टिकुलरली एक एंगल लेके नहीं चलोगे मेरे भाई। तो दिस इज़ वट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। एक बिजनेस कर रहे हो, क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हो, इसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं इस क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ के मिलीनियर से मिल रखा हूँ, मल्टी मिलीनियर से मिल रखा हूँ, जो कि इंडियाज़ के ही हैं, एंड वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग उनको जानते भी नहीं होगा, आपने कभी उनका नाम भी नहीं सुना होगा। मैं लिटरली इंडिया के बिलीनियर से भी मिल रखा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे कैसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलरली एक इंडस्ट्री में अपनी क्राफ्टमैनशिप अच्छी करी है। एंड पर्टिकुलरली आपको एक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बनना है, आपको उस इंडस्ट्री में अपनी सेल्स, मार्केटिंग, सारी चीज़ें इंप्रूव करनी है, एंड ऐसे आप आगे बढ़ोगे।